हेलो। आज जो ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस में हमने देखा कि मॉर्निंग के अवर्स में हल्की या तो सेलिंग या तो फिर रेंज बाउंड मोमेंटम के बाद सेकंड हाफ में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? निफ्टी में क्या गिरावट खत्म हो चुकी है? 25,485 के ऊपर मार्केट में आ सकती है बाइंग, या 370 के नीचे सेलिंग आ सकती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं मंडे के लिए, वो जानने से पहले देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 25,405.3। आज 23.55 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 25,428.3 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.09% अप था, तो बेसिकली इसे हम फ्लैट ही कहेंगे। आज निफ्टी ने 25,470.25 का हाई लगाया और 25,331.65 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 55.7 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी 25,461 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.22% अप था। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी के लिए क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ रहे हैं मंडे के लिए। तो आज हमने देखा कि मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी पहले 2 घंटे तक, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया, फिर एक अच्छा खासा डिप दिखाया और डिप के बाद एक हेल्दी रिकवरी भी दिखाई। अब डे एंड पे निफ्टी ने अपने मॉर्निंग हाई के ऊपर कंफर्टेबल क्लोजिंग दी है। अब मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को ओपन होने के बाद निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 25,485 25,500 के आसपास उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस अगर पार कर लिया तो निफ्टी 25,650 के तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश गैप डाउन हो गया या कुछ नेगेटिविटी आई और निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 25,317 के पास उसे सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से बाउंस करके निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। बेसिकली मार्केट अभी उतना बेरिश रहा नहीं है, क्योंकि कल के एफआईआई डेटा में हमने देखा कि एफआईआईज ने अपने बेरिश पोजीशंस कम किए हैं। हाँ, प्रो थोड़े बेरिश भी है, लेकिन वो रिकवर हो जाएगा, मोस्टली ऐसा लग रहा है। और मंडे के दिन एक पॉजिटिव दिन दिखने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये थे निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मंडे के लिए, जुलाई 7 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 56,791.95। आज 34.30 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 56,826.25 पे ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.06% अप था, ऑलमोस्ट फ्लैट ही। तो बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 57,075.1 का हाई लगाया और 56,623.6 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 239.95 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 57,031.9 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.42% अप था। तो चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ रहे हैं मंडे के लिए। तो आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने पहले आधे पौन घंटे में एक डिप दिखाया, फिर रिकवरी दिखाई और फिर बड़ा सेल ऑफ दिखाया। लेकिन सेकंड हाफ में अच्छी खासी बाइंग आई और ये पूरा जो सेल ऑफ हुआ था दोपहर में, उसे कवर करके बैंक निफ्टी अब क्रूशियल लेवल के पास जाके क्लोजिंग दिया है। तो 57,000 का जो लेवल है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, साथ में इससे 57,049.5 पे एक हल्का रेजिस्टेंस भी है। तो मंडे को अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली 57,263 या 57,300 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो और नीचे की तरफ आता है तो 56,793 के पास बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिल सकता है। मंडे को मोस्टली अपसाइड जाना चाहिए मार्केट, और अगर नहीं जाता है तो मोस्टली रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नीचे आने के चांसेस थोड़े कम ही है।
तो ये थे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मंडे के लिए, जुलाई 7 के लिए। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं मंडे के लिए, वो जानने से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 26,734.9। आज 38.85 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 26,773.75 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.15% का गैप अप था। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 26,892.55 का हाई लगाया और 26,681.25 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 131.4 पॉइंट्स की बढ़त के साथ फिन निफ्टी 26,866.3 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.49% अप था। तो चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी में क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ रहे हैं मंडे के लिए। तो आज फिन निफ्टी में हमने देखा कि पहले हाफ में तकरीबन 12 बजे तक 11 साढ़े 11 बजे तक फिन निफ्टी एक रेंज में मोमेंटम दिखा रहा था और 12 बजे के बाद एक अच्छा खासा फॉल आया। इनफैक्ट 11 साढ़े 11 के बाद ही फॉल आया और एक सपोर्ट था 26,724। उसे ब्रेक करके उसके नीचे एक डेढ़ घंटा फिन निफ्टी ने टाइम पास किया। ये बेसिकली रिटेलर्स को जो सेलर्स थे या फिर जो नेगेटिव व्यू रख रहे थे उनको ट्रैप करने के लिए ये फॉल आया था। और उसके बाद हमने देखा कि सारे इंडाइसेस में अच्छी खासी बाइंग आई है और फिन निफ्टी ने भी आज के मॉर्निंग हाई के ऊपर अच्छा खासा कंफर्टेबल क्लोजिंग दिया है। तो मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली ओपन होने के बाद फिन निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है 26,942 या 27,000 के आसपास उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये अगर कर गया तो 27,050 के पास फिन निफ्टी जा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिविटी आती है और नीचे की तरफ आता है तो 26,724 के पास उसे सपोर्ट मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली सारे इंडाइसेस में बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, बाइंग देखने को मिल सकती है अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो। अगर नेगेटिव न्यूज आती है या एफआईएस कुछ अलग सोच के बैठे हैं तो फिर नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। तो ये थे फिन निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मंडे के लिए 7 जुलाई के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी 83,239.67। आज 67.34 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 83,306.81 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.08% का मामूली गैप अप था। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 83,477.86 का हाई लगाया और 83,015.83 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 193.42 पॉइंट्स की बढ़त के साथ सेंसेक्स 83,432.89 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 23% अप था। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स में क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ रहे हैं। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स ने खुलते ही आधे घंटे में एक डिप दिखाया और फिर रिकवरी दिखा के एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया और फिर 11 साढ़े 11 के पास आसपास बाकी इंडाइसेस की तरह एक फॉल आया जो 83,018 का सपोर्ट को टेस्ट किया और ये यहाँ से सपोर्ट लेके सेंसेक्स ने आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। लेकिन दिक्कत ये है कि 83,482 के पास एक रेजिस्टेंस है। मंडे को अगर सेंसेक्स इस रेजिस्टेंस को पार कर जाता है तो 83,752 तक सेंसेक्स ऊपर जा सकता है और ये लेवल भी अगर ब्रेक कर जाए तो 84,000 के लेवल्स तक सेंसेक्स ऊपर जा सकता है। मंडे के लिए मोस्टली पॉजिटिव मोमेंटम दिखने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो 83,000 के आसपास सेंसेक्स को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो ये थे सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट मंडे के लिए यानी जुलाई 7 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंकेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंकेक्स की कल की क्लोजिंग थी 63,384.67। आज 65.65 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 63,450.32 पे बैंकेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.1% का गैप अप था।
बैंकेक्स ने आज दिन भर में 63,698.88 का हाई लगाया और 63,161.23 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 277.16 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंकेक्स 63,661.83 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.44% का गेन था। चलिए अब बात करते हैं बैंकेक्स में क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ रहे हैं जुलाई 7 के लिए यानी मंडे के लिए। तो आज बैंकेक्स में हमने देखा बैंक निफ्टी की तरह आधे घंटे में पहले एक डिप आया, फिर रिकवरी आई और 11 साढ़े 11 के पास एक बड़ा डिप आया जो 63,137 के लेवल के पास तक आया। यहाँ से बाकी इंडाइसेस की तरह सेकंड हाफ में अच्छी खासी बाइंग आई है और एक रेजिस्टेंस था 63,544, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर कंफर्टेबल क्लोजिंग दी है। तो मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को मोस्टली ओपन होने के बाद बैंकेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है 63,979 या 64,000 के लेवल्स तक। और अगर किसी कारणवश नेगेटिविटी आती है तो बैंकेक्स नीचे 63,544 के पास इसे सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाए तो 63,137 के लेवल तक बैंकेक्स नीचे आ सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में पॉजिटिविटी आनी चाहिए मंडे से। तो ये थे बैंकेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट मंडे के लिए जुलाई 7 के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स से। तो आज के टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे भारत पेट्रोलियम 4.43%, बॉश 4.43%, मैनकाइंड फार्मा 3.29%, अरबिंदो फार्मा 3.04%, इंद्रप्रस्थ गैस 3.02%, इन्फो एज 2.71%, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स 2.63%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2.54%, लॉरस लैब्स 2.52% और आईआईएफएल फाइनेंस 2.45%। तो आज के टॉप 10 गेनर्स की लिस्ट अगर आप देखें तो इसमें ऑयल एंड पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। भारत पेट्रोलियम, इंद्रप्रस्थ गैस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये बड़ी कंपनी आज पॉजिटिव रही। उसी के साथ साथ फार्मा सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मैनकाइंड फार्मा, अरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, तो इन सब शेयर्स में आज बाइंग देखने को मिली। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे ट्रेंट 11.87%, बीएससी 6.56%, एंजल वन 5.92%, केफिन टेक्नोलॉजीज 2.62%, जिंदल स्टेनलेस 2.57%, सीडीएसएल 2.35%, बंधन बैंक 2.15%, नाइका 2.02%, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी मार्ट 2.01%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 1.79%। तो आज के टॉप 10 लूजर्स को अगर आप देखें तो मिक्स बैग है। थोड़े टेक्नोलॉजी के दो शेयर्स, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दो तीन शेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, तो कुल मिला के ऐसा कोई टारगेटेड सेक्टर नहीं था सेलिंग करने के लिए। आज आज मोस्टली बाइंग में ज्यादा, सेकंड हाफ में हमने देखा कि जबरदस्त बाइंग है ये। तो ये थे आज के टॉप 10 लूजर्स। तो ये थे आज के मार्केट अपडेट्स और मंडे के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।